हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं केदारनाथ धाम के बारे में। दोस्तों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले हर हर महादेव। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग शिवजी भगवान का पांचवां ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय के केदार नामक पहाड़ में यह स्थित है। केदारनाथ मंदिर 4 धाम यात्रा में से दोस्तों एक धाम है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा इस प्रकार है। भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्र धर्म की पत्नी का नाम रुचि था। रुचि के गर्भ से ही श्री हरि जी ने नर तथा नारायण के नाम से 2 महान तपस्वियों के रूप में जन्म लिया। जन्म के बाद ही दोस्तों इनका धर्म, साधना, भक्ति, तपस्या में ध्यान बढ़ता ही चला गया। अपनी माता से आज्ञा लेकर वे उत्तराखंड के पवित्र स्थल बद्रीवन और केदारवन में तपस्या करने चले गए। नर तथा नारायण ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। महादेव ने उनको दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब नर तथा नारायण ने यह वर मांगा दोस्तों कि आप लोक कल्याण के लिए धरती पर इस स्थान पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं। भगवान महादेव तो भोलेनाथ हैं, भक्तों पे न्यौछावर हो जाते हैं। महादेव ने उनकी यह विनती स्वीकार कर ली। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए। नर नारायण ने भगवान शिव की पूजा, वंदना, आरती इत्यादि की। उसके बाद नर तथा नारायण दोनों भाइयों ने बद्री वन में जाकर भगवान विष्णु की स्थापना की। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ नर तथा नारायण की भी प्रतिमा का दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि उनका दर्शन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। ऐसी मान्यता है। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने करवाया था तथा आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। 11वीं शताब्दी में दोस्तों राजा भोज ने भी इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। यह मंदिर समुद्र तल से 3585 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के मौसम के अनुसार यह मंदिर 6 महीने दोस्तों खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। अप्रैल महीने अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तथा नवंबर महीने में भाई दूज के दिन कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 सबसे महान तीर्थ स्थल हैं। पुराणों में वर्णित है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन के बिना बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसके दर्शन निष्फल हो जाते हैं। अतः मान्यता यह है कि पहले केदारनाथ जी के दर्शन करने चाहिए, उसी के बाद आप सभी लोग बद्रीनाथ जाएं। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि आज भी नर तथा नारायण 2 पर्वतों के रूप में तपस्या करने के लिए लीन है। दोनों पर्वत बनकर लगातार भगवान भोलेनाथ की और विष्णु भगवान की तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है दोस्तों कि इसी स्थान पर केदारनाथ में ही महाभारत काल में पांडवों ने ब्राह्मण हत्या से बचने के लिए और गुरु हत्या से बचने के लिए यहाँ पर घोर तपस्या की थी कई सालों तक। क्योंकि पांडवों ने जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद उनके हाथों से ब्राह्मण हत्या भी हुई और गुरु हत्या भी हुई। तो उस पाप से बचने के लिए उन्होंने इस केदारनाथ तीर्थ स्थल पर कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे कि वे पाप से मुक्त हो सकें। इस मंदिर के पीछे एक कुंड है जो रोग मुक्त माना जाता है दोस्तों। उस कुंड का पानी यदि आप अपने घर पे लाएं
और उसका छिड़काव करें या किसी भी रोग के ऊपर अगर उस पानी को लगाया जाए तो उससे वो रोग तुरंत ठीक हो जाता है। ये चर्म रोग के लिए भी ठीक है। इसे अमृत कुंड कहा जाता है दोस्तों। मंदिर के पीछे मंदाकिनी नदी भी बहती है। केदारनाथ के मंदिर के पीछे दोस्तों शंकराचार्य जी की समाधि भी है। कहा जाता है दोस्तों कि शंकराचार्य जी ने केवल 32 वर्ष की उम्र में ही यहाँ केदारनाथ में समाधि ले ली थी। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक भैरव बाबा जी का भी मंदिर स्थित है। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं उसके बाद भैरव बाबा इस केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। यहाँ से दूर ऊंचाई वाली पहाड़ी पर एक झील स्थित है दोस्तों। उस झील का नाम बासुकी ताल है। इसी झील में अगस्त और सितंबर के महीने में दोस्तों ब्रह्म कमल नाम का पुष्प खिलते हैं। ये ब्रह्म कमल बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य गुणों से ये पुष्प माना जाता है। तो ये थी दोस्तों भगवान केदारनाथ जी की ज्योतिर्लिंग की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।